नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा पाँचवीं की जो किताब है रिम जिम, इस किताब में जो आठवां पाठ है वे दिन भी क्या दिन थे, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, दीपावली की छुट्टी के बाद हम सेकंड सेमेस्टर शुरू कर रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर में ये हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 7 जो है वह रेडियो सिलेबस में दिया गया है, इसीलिए हमने आज जो लेसन नंबर यानी कि पार्ट आठवां जो है वो आज हम देख रहे हैं। पार्ट आठवां, वे दिन भी क्या दिन थे। यह पाठ आइजक असिमो इन्होंने लिखा है। इस पाठ में यह बताया गया है कि 150 साल के बाद हमारे यहाँ का वातावरण किस प्रकार का होगा, स्कूल का वातावरण किस प्रकार का होगा, स्कूल में किस प्रकार सिखाया जाएगा। यानी कि आज हम देखते हैं कोरोना महामारी की वजह से आज हम घर बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं। अभी ये पढ़ाई किसके द्वारा कर रहे हैं? तो मोबाइल के द्वारा कर रहे, कंप्यूटर के द्वारा कर रहे, लैपटॉप के द्वारा कर रहे, यानी कि अलग अलग चीज़ों का उपयोग करके आज हम ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। यानी कि इसी कहानी में ये एक वैज्ञानिक कथा है और इस वैज्ञानिक कथा में यही बताया गया है कि 150 साल बाद हमें कौन सिखाएगा। तो ये जो मशीन है, यानी कि इस प्रकार के जो अलग अलग चीज़ें हैं, यह हमें क्या करेगी, स्कूल में पढ़ाई करने का या पढ़ाने का काम करेगी। तो इसी का जिक्र, इसी की जानकारी इस पाठ में दी गई है। जिस प्रकार आज हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं किसके द्वारा कर रहे हैं, अलग अलग मशीन के द्वारा ही कर रहे हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि इस वैज्ञानिक कथा में, इस वैज्ञानिक कहानी में यही बताया गया है। अभी ये कुम्मो और रोहित, ये दो जो फ्रेंड है, मित्र है, दोस्त है, इन दो दोस्तों के द्वारा ये कथा आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। अभी विज्ञान के कारण आज हम देखते हैं कि बहुत क्या हुआ है, बदलाव आया है, परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। और क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि विज्ञान क्या करता है, हमेशा तरक्की करता रहता है, हर एक चीज़ में नया नया कुछ तो लाने का काम करता है। और इसी कारण स्कूल में भी आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। जैसे हम घर में बैठकर कंप्यूटर में सीडी डालते हैं, तो सीडी लगाने से क्या होता है, जो कोई शिक्षा है वो हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि पुराने ज़माने की शिक्षा और आज के ज़माने की शिक्षा, इसमें जो अंतर है वो अंतर इस कहानी के द्वारा हमें बताने की कोशिश की गई। तो चलो दोस्तों, आज हम ये जो पाठ है वे दिन भी क्या दिन थे, इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, पहला जो परिच्छेद है, पहला जो पैराग्राफ है उसमें क्या दिया गया है। तो ये जो कहानी है ना, ये कहानी कब, तो ये एक घटना है और ये एक महत्वपूर्ण घटना क्या कर रही है, कुम्मी अपने डायरी में उसे क्या कर रही है, लिख रही है। यानी कि इस घटना को कुम्मी अपनी डायरी में लिख रही है। जैसे कि हमने पहले भी किताब में डायरी किस प्रकार लिखना चाहिए ये हमने देखा है। तो उसी प्रकार कुम्मी क्या कर रही है कि ये जो घटना है, एक महत्वपूर्ण घटना, अपने डायरी में लिखती है। अपनी डायरी में उसने लिखा है, क्या लिखा है, तो 17 मई सन 2155। तो आज कौन सा शुरू है, तो 20 शुरू है, 21 शुरू है क्या, नहीं, यानी कि 2155। यानी कि आज से, आज का जो ईयर है वो हम इससे माइनस करेंगे तो कितना आता है, तो 150 साल बाद ये 2155 आएगा। लेकिन उसकी जानकारी आज हमें इस पाठ के द्वारा देने की कोशिश की गई। तो ये जो डायरी है वो कुम्मी अपनी डायरी में लिखती है, क्या लिखती है कि 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, क्या लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। आज रोहित को क्या मिली है, सचमुच एक पुस्तक मिली है।
अभी रोहित को जो पुस्तक मिली है उस पुस्तक में क्या लिखा है, यानी कि उस किताब में क्या लिखा है, तो वो पुस्तक बहुत पुरानी थी। वो पुस्तक यानी कि वो किताब कैसी थी, बहुत पुरानी थी। और कुम्मी के दादा ने कुम्मी को बताया था, है ना, कुम्मी के दादा ने कुम्मी को बताया था, क्या बताया था, कि जब वे बहुत छोटे थे, कौन, तो कुम्मी के दादाजी जब वो छोटे थे तब उनके दादा ने यानी कि दादा के दादा ने क्या कहा था, तो उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। तो क्या कहा था, तो कुम्मी के जो दादाजी है वो दादाजी कुम्मी को बताते हैं, क्या बताते हैं, कि उनके जो दादाजी थे यानी कि दादाजी के दादाजी वो बता रहे थे, क्या बता रहे थे, कि उनके ज़माने में जो सारी कहानियाँ यानी कि जो स्टोरी है वो किस पर छपती थी, यानी कि प्रिंट होती थी, तो वो कागज़ पर होती थी और पढ़ी जाती थी। यानी कि आज हम देखते हैं यदि आपको कोई स्टोरी कहानी या कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी हो, तो आपको किताब ही चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आज आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर पर भी वो कहानी वो स्टोरी प्राप्त कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। तो इसी प्रकार दादाजी के दादाजी बता रहे थे, क्या बता रहे थे, कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में जो पृष्ठ होते थे, है ना, यहाँ एक शब्द आए पृष्ठ, है ना, पृष्ठ मतलब पन्ना, पेज, हम क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, पेज, यानी कि पृष्ठ, पन्ना, पेज। यहाँ एक क्या आया है, नया शब्द आया है, पृष्ठ। पृष्ठ मतलब पेज, पन्ना, यानी कि वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जो पुस्तकें थी उस पुस्तक में पृष्ठ होते थे, यानी कि पन्ने होते थे, पेज होते थे। आज भी हम देखते हैं कि आपकी जो किताब है उस किताब में कई पेज होते हैं ना, 150 पेज होते हैं, 100 पेज होते हैं, या 50 पेज होते हैं, कई पेज होते हैं। तो उस पेज की एक किताब बनती है। तो दादाजी बताते हैं कि पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर क्या होती थी, कहानियाँ छपी होती थी। और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ क्या किया जाता था, पलट दिया जाता था, और पलट कर हम वो आगे की कहानी पढ़ते थे। आज भी हम देखते हैं यदि हमें लेसन पढ़ना हो तो हम क्या करते हैं, वो लेसन पढ़ते पढ़ते आगे चले जाते हैं, और जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पेज हम क्या करते हैं, पलटते हैं, और उसके पीछे का जो लेसन है या लेसन का जो हिस्सा है वो लेसन का हिस्सा हम क्या करते हैं, पढ़ने लगते। तो उसी प्रकार दादाजी भी बताते हैं कि पुराने ज़माने में ये किताबें ही थी, इसी प्रकार की कोई मशीन नहीं थी। तो यदि आपको कोई कहानी पढ़नी हो, यदि आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आपको क्या करना पड़ता था, ये किताबें ही लेनी पड़ती थी और उसी के द्वारा ये कहानी पढ़नी थी। लेकिन आज हम देखते हैं कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, इस पर आप क्या कर सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दादाजी आगे बताते हैं कि सारे शब्द स्थिर रहते थे, यानी कि पन्ने पर शब्द कैसे होते, स्थिर रहते, या वो हिलते हैं, क्या नहीं हिलते, वो कैसे रहते, स्थिर रहते, हम आसानी से उसे पढ़ सकते हैं, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो दादाजी क्या बताते हैं कि जो शब्द है वो शब्द जो कागज़ पर लिखे जाते हैं वो स्थिर रहते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कंप्यूटर हो या कोई मशीन हो, उसके पर्दे पर जो कुछ शब्द आते हैं वो कैसे रहते हैं, चलते रहते हैं। यदि हमने सीढ़ी या कोई लगाते हैं हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो वो क्या होता है, जो जानकारी है वो एक के बाद एक के बाद एक आती रहती है, वो स्थिर रहती, क्या नहीं रहती है। तो इसी प्रकार दादाजी कहते हैं कि जो किताब में जिस प्रकार ये शब्द स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार वो मशीन पर स्थिर नहीं रहते, वो क्या रहते हैं, चलते रहते हैं, एक के बाद एक दूसरे शब्द आते रहते हैं। तो इसके बाद रोहित कहता है, क्या कहता है, और वो कहता है क्या, कि कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, यानी कि वो कहता है मशीन तो अच्छा है, यानी कि पुस्तकें एक बार पढ़ने के बाद वो बेकार ही होती होगी, या और इसी कारण कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, और ये पुस्तकें, ये किताबें बनाने के लिए कितने पेड़ काटने पड़ते होंगे। तो ये रोहित क्या करता है, कहता है, वो आगे कहता है, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है,
और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। यानी कि वो बता रहा है कि यदि हम पुस्तक लेते हैं, किताब लेते हैं, तो वो पुस्तक, वो किताब पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? फेंक देते या रख देते हैं। उसके बाद उस पुस्तक को कोई हाथ लगाता है क्या? तो नहीं लगाता है। लेकिन ये जो मशीन होती है उस पर हम क्या कर सकते हैं? कहानी पढ़ सकते हैं और वो हर रोज़ नई की नई दिखाई देती है। लेकिन पुस्तक, किताब क्या हो सकती है? पुरानी होने के बाद फट भी सकती है या खराब भी हो सकती है। इसी प्रकार ये रोहित क्या करता है? कुम्मी को बताता है। इस पर कुम्मी कहती है, क्या कहती है? कि जब आप, यानी कि कुम्मी कहने लगती है, क्या कहने लगती है? कि रोहित की हाँ में हाँ मिलाने लगती है, कि उसे भी लगता है कि हाँ ये रोहित क्या कर रहा है? ठीक कह रहा है। यानी कि वो उसके हाँ में हाँ मिलाती है और फिर पूछती है, क्या पूछती है? कि तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? यानी कि रोहित को जो पुस्तक मिली है वो पुस्तक तुम्हें कहाँ मिली है? ऐसे वो रोहित को पूछती है। इस पर रोहित जवाब देता है कुम्मी को। ओके, क्या बताता है? कि अपने घर में मिली है। एक पुराना डिब्बा था और वो कहीं पड़ा हुआ था और उस डिब्बे को हम क्या कर रहे थे? फेंक रहे थे और उसमें देखा तो उस डिब्बे में हमें ये किताब मिली है। ऐसे रोहित उसे, यानी कि कुम्मी को वो बताता है। इस पर कुम्मी कहती है इसमें क्या लिखा है? यानी कि कुम्मी को जानने की कोशिश है, वो इच्छा रखती है, उसमें उत्सुकता है कि किताब में क्या लिखा होगा। इसीलिए वो रोहित से पूछती है कि इसमें क्या लिखा है। तो रोहित जवाब देता है कि स्कूल के बारे में लिखा है। किताब में क्या लिखा है? स्कूल के बारे में लिखा है। आज भी हम क्या कर रहे हैं? स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में जाने के बाद हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से हम स्कूल में जाने के बजाय घर घर बैठ के ही क्या कर रहे हैं? शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर ये कहानी, ये कथा, वैज्ञानिक कथा दी गई है। जिस प्रकार आज हम घर बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, उसी प्रकार 2155 में, यानी कि 150 साल बाद, हम क्या करेंगे? घर बैठकर ही अध्ययन करते रहेंगे। और हमें कौन सिखाएगा? एक मशीन सिखाएगी। तो इसी का जिक्र आगे आया हुआ है। तो स्कूल के बारे में लिखा है, ऐसे रोहित क्या करता है? कुम्मी को बताता है। तो कुम्मी आश्चर्यचकित हो जाती है और वो कहती है, क्या कहती है? स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके मन में जो सवाल आया वो सवाल क्या करती है? रोहित को पूछती है और आगे बताने लगती है। कुम्मी क्या बताने लगती है? कि उसके विषय में लिखने को है ये क्या? यानी कि स्कूल के विषय में लिखने में है ये क्या? स्कूल ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है कि उसके बारे में लिखना चाहिए। यानी कि वो कहती है कि उसके विषय में लिखने को है ये क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है। हर एक विद्यार्थी के घर पर क्या होती है? एक मशीन होती है और जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है ना। ये देखिए, हम घर में देखते हैं, टीवी देखते हैं ना, तो टीवी ने क्या है? मशीन है, विज्ञान के द्वारा बनाई गई एक मशीन है। और उस मशीन पर एक पर्दा होता है ना। हमें जो चित्र दिखाई देता है तो उस टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप उसके सामने हम बैठकर क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे कुम्मी क्या कर रही है? रोहित को बता रही है। तो वो बताती है कि हर एक घर के अंदर एक मशीन होती है, उस पर एक पर्दा होता है, उस पर्दे पर हम क्या कर सकते हैं? बैठकर, हम उसके सामने बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। हम उस मशीन के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सारा गृह कार्य, यानी कि असाइनमेंट जो है वो क्या कर सकते हैं? पूरे कर सकते हैं। और पूरे करने के बाद दूसरे दिन उस मशीन में डाल देना होता है और वो मशीन क्या करती है? जो हमारे असाइनमेंट है वो चेक करती है। यदि उसमें कोई गलती हो तो फिर से हमें वो क्या करती है? मशीन पढ़ाने लगती है या शिक्षा देने का काम करती है। और ये जो मशीन होती है ना, एक विषय पूरा होने के पर वो मशीन हमारी क्या लेती है? एग्ज़ाम भी लेती है, परीक्षा लेती है। और परीक्षा लेने के बाद, है ना, वो क्या करती है? पढ़ाना आरंभ कर देती है। ऐसे जो कुम्मी है वो क्या कर रही है? रोहित को बता रही है। और जब ये बता रही थी तब वो कुम्मी क्या हो जाती है? थक जाती है बताते बताते। और अंत में वो बोलती है, क्या बोलती है? कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम, है ना। यानी कि उबाऊ मतलब कितना निराशाजनक काम होता है ये स्कूल का काम। ऐसे कुम्मी क्या कर रही है? रोहित को बता रही है। आज भी आपको, आप घर बैठकर मोबाइल के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा क्या कर रहे हो? शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से हम स्कूल में नहीं
जा सकते। और इसी कारण कभी कभी आपको भी क्या होता है, ये शिक्षा कैसी लगती है, उबाऊ लगती है, क्योंकि स्कूल में बैठकर, क्लास में बैठकर, कक्षा में बैठकर पढ़ना जितना आसान होता है उतना इसके द्वारा पढ़ना आसान नहीं होता है। तो इसी कारण लेकिन आज हम बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए आज हमें क्या करना है, ऑनलाइन शिक्षा ही प्राप्त करनी है। तो अंत में कुम्मी क्या कहती है कि कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। तो इस पर रोहित मुस्कुराता है, रोहित को हंसी आती है, वो हंसने लगता है और वह उसके मुस्कुराते हुए कुम्मी को कुछ बताना चाहता है। और वो कहता है, क्या कहता है कि अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में, इस किताब में किया है, वह इससे भिन्न होता है। यानी कि इस पुस्तक में जो स्कूल का वर्णन किया हुआ है, तो वो वर्णन कब का होगा, आज का होगा। जैसे कि हम क्लास में बैठकर स्टूडेंट को सिखाते हैं, है ना, स्टूडेंट्स क्लास में बैठते हैं, टीचर स्टूडेंट को सिखाते हैं, उसी का वर्णन इस किताब में किया गया है। और वो बता कब रहे, आज ही बता रहे। ओके, इसीलिए यहाँ फ्यूचर का बताया गया है, लेकिन बता कौन रहे, तो डायरी के द्वारा आज बता रहे, इसीलिए यहाँ थे का प्रयोग हुआ है। तो रोहित कुम्मी को बताता है, क्या बताता है कि बुद्धू, ये जो आप स्कूल का वर्णन कर रही हो, जो आप स्कूल का बारे में जानकारी बता रही हो, वो जानकारी इस पुस्तक के स्कूल से कैसी है, भिन्न है, यानी कि अलग सी है। यानी कि किताब में जो स्कूल बताई गई है वो स्कूल कैसी है, अलग है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा गया है जो सदियों पहले होते थे। सदियों पहले मतलब पहले वर्ष, पुराने ज़माने में, सालों पहले जैसे स्कूल होते थे, उसी प्रकार की जानकारी इसमें दी गई है, ऐसे रोहित यहाँ बताता है। आपको मालूम है छात्रों कि जैसे आज तरह के स्कूल पुराने ज़माने में नहीं थे। पुराने ज़माने में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था, तो आश्रम में जाना पड़ता था, है ना। जैसे कि आश्रम बनाए जाते थे और उस आश्रम में जाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। और उसमें परिवर्तन होते होते, चेंज होते होते, बदलाव आते आते क्या हुआ है, आज स्कूलों का निर्माण हुआ है और आज हम स्कूलों में पढ़ाई कर रहे। लेकिन इसमें भी क्या होगा, आगे जब 100 साल, 150 साल हो जाएंगे तो इसमें भी परिवर्तन होता जाएगा और घर बैठकर ही हम मशीन के द्वारा ही क्या करेंगे, अध्ययन करना शुरू कर देंगे। तो उसी की जानकारी इस पाठ में दी गई हमें दिखाई देती है। अभी रोहित ये बता रहा है कि जो पहले साल के या पुराने ज़माने के स्कूल थे, उस पुराने ज़माने के स्कूल की जानकारी इस किताब में दी गई है, ऐसे रोहित कुम्मी को बताता है। तो कुम्मी के मन में उत्सुकता निर्माण होती है, यानी कि कुछ जानने की इच्छा प्राप्त होती है और वो जानना चाहती है और इसलिए बोलती है, क्या बोलती है, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। यानी कि कुम्मी को क्या लगता है, जिस प्रकार आज मशीन हमें सिखा रही है, उसी प्रकार पुराने ज़माने में छात्रों को, स्टूडेंट को सिखाने के लिए कौन होते होंगे, तो ये जो अध्यापक होते होंगे, तो वो कैसे होंगे, मशीन के बने होते होंगे, ऐसे कुम्मी रोहित को बताती है। तो कुम्मी को याद आया कि एक बार, तो ये बताते बताते क्या हो जाता है, कुम्मी को कुछ याद आ जाता है। तो क्या याद आ जाता है, तो जब वो एक बार भूगोल का अध्ययन कर रही थी, भूगोल विषय का अध्ययन कर रही थी, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी इस सब्जेक्ट का जब वो पढ़ाई कर रही थी, तो उसे क्या हो जाता है, रोज़ वही गलतियाँ होने लगती। यानी कि भूगोल का अध्ययन करते करते समय वो क्या करती थी, हर रोज़ वही गलतियाँ करने लगी थी। तो उसकी माँ ने क्या किया, जो मोहल्ले के अध्यक्ष है उनको बताया कि मशीन में वही गलतियाँ दिखाई दे रही है, यानी कि कुम्मी की वही गलतियाँ हर रोज़ हो रही है, ऐसी कुम्मी की माँ उस मोहल्ले के अध्यक्ष को बताती है। तब एक आदमी वहाँ आ जाता है, कहाँ, कुम्मी के घर में, और उसने उस मशीन को क्या किया, पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। यानी कि पुर्जे पुर्जे अलग कर देना मतलब यहाँ एक क्या आया है, नया शब्द आया है, पुर्जे पुर्जे अलग करना। मतलब पार्ट्स, जो पार्ट होते हैं, हर एक मशीन के अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, यानी कि मशीन का हर एक भाग अलग अलग कर देना, यानी कि उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग
कर देना, इसी प्रकार कहा गया। यानी कि एक आदमी क्या हो जाता है, कुम्मी के घर आ जाता है और घर आने के बाद उस मशीन के पुर्जे मतलब उसके पार्ट क्या करता है, वो अलग अलग कर देता है। तब उसने मन ही मन यह माना था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए। यानी कि कुम्मी यानी कि मन में क्या आता है कि ये जो आदमी है मशीन को ठीक कर रहा है, वो क्या करे, ये बोर करने वाली जो मशीन है ना, पढ़ाई करने वाली की जो मशीन है वो कैसी है, बोर करती है, उससे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है। तो ये बोर करने वाली अध्यापक की जो मशीन है वो मशीन पुनः यानी कि फिर से जोड़ नहीं पाई तो अच्छा होगा, ऐसे उसके मन में आता है। क्योंकि जब ये जुड़ी नहीं जाएगी तो उसे हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी, ऐसे से लगता है और यही विचार उसके मन में आता है। लेकिन वैसे होता है क्या, तो नहीं होता है। तो उस आदमी ने उस मशीन को क्या किया, फिर से ठीक तरह से जोड़कर ठीक ठाक कर दिया और उसकी माँ को बताया। क्या बताया कि लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी। यानी कि भूगोल विषय के बारे में जानकारी देने की उसकी रफ्तार, रफ्तार मतलब गति यानी कि चाल, यानी कि वो किस स्पीड से चल रहा है ये सही नहीं था और इसीलिए कुम्मी की क्या होती थी, ज्योग्राफी में गलती होती थी। यानी कि कंप्यूटर पर भी जब हम बैठते हैं तो हमें कुछ काम करना होता है, यदि उसकी गति रफ्तार है ना, चाल स्पीड यदि ज़्यादा हो या ठीक तरह से न हो तो हम कंप्यूटर पे ठीक तरह से काम कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार वो आदमी कुम्मी की माँ को बताता है कि भूगोल की चक्की यानी कि भूगोल के बारे में जो कुछ है वो उसकी रफ्तार जो है वो ठीक नहीं थी। आपके लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था और इसीलिए मैंने क्या किया है, उसके उम्र के हिसाब से उसकी रफ्तार कर दी गई, उसकी तेज स्पीड या चाल ठीक तरह से कर दी है, ऐसे वो आदमी कुम्मी की माँ को बताता है। और आगे कहता है कि मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है कि अब ठीक रहेगा। यानी कि वो कहता है कि अभी उसकी ये जो गति है मैंने क्या कर दी है, ठीक कर दी है, कि आशा है कि अब उसका जो है वो ठीक रहेगा। तो वो आदमी जो है वो मशीन ठीक करके क्या करता है, चला जाता है और आगे कुम्मी उस भूगोल विषय के बारे में क्या करने लगती है, जानकारी प्राप्त करने लगती है और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ता है। सबक मतलब पाठ, यानी कि सबक मतलब क्या है, पाठ, लेसन। यानी कि जैसे ही मशीन ठीक हो जाती है तो कुम्मी को क्या करना पड़ता है, जो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल विषय का जो पाठ है, सबक है, वो सीखने के लिए वो उस मशीन के आगे बैठ जाना पड़ता है। वो मन ही मन में उस मशीनी अध्यापक को क्या करती रहती है, कोसती रहती है, दोष देती रहती है, क्यों ठीक हो गई। कभी कभी हम भी कहते हैं ना, मन ही मन में दूसरों को कोसते रहते, कुछ कहते रहते कि क्यों यह मशीन ऐसी कर रही है, क्यों लाइट चली गई है, क्यों कंप्यूटर नहीं चल रहा है। ऐसे क्या करते हैं हम, मन ही मन में दूसरों को कुछ कहते रहते, कोसते रहते। तो उसी प्रकार कुम्मी भी क्या करती है, वो मन ही मशीनी अध्यापक को क्या करती रहती है, कोसती रहती है। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। यानी कि ये जो कुम्मी है वो क्या कर रही है, मन ही मन में सोच रही है, विचार कर रही है और उसका जो सिलसिला है यानी कि चैन जो होती है सोचने की, वो चैन क्या करता है, वो सिलसिला तोड़ देता है और रोहित कुम्मी को बताता है और बोलता है, क्या बोलता है, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियाँ और पुरुष होते थे। यानी कि रोहित क्या करता है, कुम्मी को बताता है कि पुराने ज़माने में जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, तो स्कूल में पढ़ाने के लिए तब क्या होते थे, अध्यापक होते थे, लेकिन वो मशीन नहीं होते थे। तो कौन होते थे, स्त्री या पुरुष होते थे। यानी कि आज जिस प्रकार स्कूल में अध्यापक पढ़ाते हैं तो वो स्त्री होती या पुरुष होते, लेकिन वो स्त्री या पुरुष अध्यापक क्या करते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं। उसी प्रकार पुराने ज़माने में ये स्त्री और पुरुष अध्यापक क्या करते थे, पढ़ाते थे। ऐसे रोहित क्या कर रहा है, कुम्मी को बता रहा है। यानी कि आज की तरह मशीन के द्वारा पढ़ाया नहीं जाता था। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकते हैं, ऐसे कुम्मी क्या करती है, सवाल रोहित को पूछती है। क्यों नहीं,
वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे। तो रोहित बताता है कि क्यों नहीं, तो वो सारे विषय बच्चों को क्या करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, अच्छी तरह सिखाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि स्कूल में हर एक विषय के लिए हर एक टीचर होते हैं, और वो टीचर, वो अध्यापक अपना अपना विषय अच्छी तरह से क्या करते हैं, स्टूडेंट को सिखाते हैं। यानी कि हिंदी हिंदी के टीचर सिखाते हैं, या अंग्रेजी अंग्रेजी के टीचर सिखाते हैं, मराठी मराठी टीचर सिखाते हैं। यानी कि पुराने ज़माने में जो कुछ है, यानी कि आज का जो वातावरण है, उसी का वर्णन इस लेसन में किया हुआ हमें दिखाते हैं। और रोहित बताता है कि क्यों नहीं, बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे, और प्रश्न भी पूछते थे। यानी कि जिस प्रकार मशीन आपको प्रश्न पूछती है, गृह कार्य देती है, आपकी एग्ज़ाम लेती है, उसी प्रकार ये जो अध्यापक थे, स्त्री या पुरुष अध्यापक थे, वो भी क्या करते थे, बच्चों को गृह कार्य देते थे, वो भी चेक करते थे, बच्चों को प्रश्न पूछते थे। यानी कि मशीन जो काम करती है, वही सभी काम आज के अध्यापक भी करते हैं, ऐसे हम देखते हैं। आगे वो बताता है, अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे, जिसे स्कूल कहते थे। तो रोहित बताता है, क्या बताता है, कि अध्यापक उनके घर, यानी कि बच्चों के घर नहीं जाते थे, तो क्या हो जाता था, तो सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे, और उस भवन को क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। यानी कि आज हम देखते हैं अध्यापक बच्चों के घर में जाते हैं क्या, नहीं, तो बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, और सभी बच्चे एक स्कूल में आने के बाद अध्यापक क्या करते हैं, उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार इस पाठ में आइजैक असिमो एक वैज्ञानिक कथा के द्वारा आज के ज़माने में 150 साल बाद क्या होगा, ये बताने की कोशिश हमें यहाँ की गई। यदि आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।